साथियों, अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय दीपक पिहाल जी। आप नई दिल्ली से हैं, आप डैश पर आए और अपनी बात को रखें। माननीय दीपक जी। सर्वप्रथम सभी आए हुए साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। सम्मानित मंच पर विराजमान मेरे सभी आदरणीय साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। आदरणीय साथियों, मेरा नाम दीपक पिहाल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और दिल्ली में एक कच्चा सफाई कर्मचारी हूं और कच्चे सफाई कर्मचारियों के लिए दिन रात काम भी करता हूं। निगम कर्मचारी एकता मंच की ओर से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे सभी भावी साथियों ने विस्तार से आपको समझा दिया है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारी साथियों की दयनीय हालत है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा सफाई कर्मचारी साथी खुद है, क्योंकि जो हमारा सफाई कर्मचारी साथियों का नेतृत्व करते हैं हमारे नेतागण, जिन्हें हम शीर्ष नेता कहते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी भक्ति में विलीन है, जिसके कारण हमारी जब मांग डिमांड वो लेकर के जाते हैं अधिकारियों के समक्ष, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करके फिर हम हमारे कर्मचारियों को धोखा देने का काम करते हैं। लेकिन ज्यादा समय नहीं है, जल्दी ही शायद सभी सफाई कर्मचारियों के नेतृत्व में बदलाव होगा और जितने हमारे सफाई कर्मचारियों के लीडर हैं शायद वो जल्द ही इस बात से अपना ध्यान डालेंगे और एक होने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले जब 2014 के अंदर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन फाइट किया, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के मैनिफेस्टो में यह बात कही गई थी कि दिल्ली के अंदर अगर सभी सफाई कर्मचारियों की द्वारा हमारी सरकार बनाई जाती है तो हम सभी सफाई कर्मचारियों को 2017 तक के उनको पक्का कर देंगे। तो दिल्ली के तमाम भोले वाले सफाई कर्मचारी साथियों ने पूरा जोर लगाया और आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनाकर दी। लेकिन बड़ा दुखद विषय रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों की याद नहीं आई। फिर पुनः 49 दिन की सरकार के बाद इलेक्शन हुआ, फिर कहा कि तमाम ठेके पर लगे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं और एमसीडी में जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे सफाई कर्मचारियों का और वे अन्य कर्मचारियों का यही रहा कि दूसरी बार सरकार बनाने में भी उनका पुरजोर सहयोग रहा, लेकिन उनका जो पक्के करने का वादा था माननीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा वो पूरा नहीं किया गया। अब जब सरकार बनाने का टाइम आया 2020 में, तो उन्होंने कहा कि आज मेरे पास निगम की चाबी नहीं है क्योंकि निगम सरकार में मैं स्थापित नहीं हूं। अगर आप मुझे निगम सरकार में सरकार बना करके देते हैं तो मैं आपका जितना भी दुख है उसको खत्म कर दूंगा और सबको पक्का कर दूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार निगम में भी सभी समस्त कर्मचारियों ने बढ़ा करके दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सटीक रूप से दिल्ली सरकार या निगम सरकार की ओर से देखने को नहीं मिली। साथियों, क्या मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि क्या दिल्ली का तमाम सफाई कर्मचारी केवल सरकारें बनाने के लिए रह गया है? क्या दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, जिसके चेयरमैन महोदय आदरणीय संजय गहलोत साहब के द्वारा भी काफी बार आश्वासन दिए गए कि दिल्ली के अंदर कोरोना काल में शहीद हुए 54 सफाई कर्मचारियों को उनकी सम्मान राशि दी जाएगी, जो दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ की धनराशि का
आर्थिक सहयोग करने की बात माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कही, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा, दिल्ली के अंदर 15 साल निगम में भाजपा की सरकार विराजमान रही। उनके द्वारा केवल 15 साल तक आश्वासन मिलता रहा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2014 से लेकर दिल्ली सरकार की सरकार रही आम आदमी पार्टी की, जिसके तहत 2014 से लेकर आज तक तमाम सफाई कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए, अपने लाभांशों के लिए, अपने अन्य भत्तों के लिए केवल और केवल प्रदर्शन और गिड़गिड़ाना पड़ा। तो मैं तमाम अपने साथियों से इस मंच के माध्यम से आग्रह भी करूंगा, जो लोग दिल्ली में हमें सुनेंगे, कि आने वाले टाइम के लिए रेडी रहें। जो ये भुखमरी भत्ता सैलरी के नाम पर आप लोगों को दे रहे हैं, बहुत जल्द शायद ये भी बंद करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं लोग, और जब ये निजीकरण को बढ़ावा देंगे तो आपकी इन्हें कोई जरूरत नहीं रहेगी। आज मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि वो कौन सा संविधान है, वो कौन सी काला इतिहास जो हमारे नाम से फेज मैनर पॉलिसी के नाम पर निगम इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है, जिसमें कि 23 साल तक कर्मचारियों को पक्का करने का समय निगम के पास नहीं होता। आज दिल्ली के अंदर 240 हाजिरियों पर अन्य डिपार्टमेंट में आदमी को पक्का कर दिया जाता है, लेकिन जो सफाई के पेशे से लोग जुड़े हुए हैं उनको पक्का करने के लिए 23 साल चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली के सफाई कर्मचारियों का, जो इस तरह की पॉलिसी केवल उन्हीं पर लागू होती है। आज हमारा कर्मचारी 40 साल से ज्यादा उम्र तक जिंदा नहीं रहता, क्योंकि उसका एक रेशो बना दिया गया है कि 40 साल में ही वो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और उसका निधन हो जाता है। उसकी सूरत में अभी जो कच्चे सफाई कर्मचारी थे, केंद्र सरकार की योजना लागू की गई ईपीएफ की। आज दिल्ली के तमाम ईपीएफ कर्मचारियों का जो एमसीडी में कट रहा है ईपीएफ का पैसा, उसका घोटाला 11,000 करोड़ रुपए का है, जो पूर्व सरकार जो थी बीजेपी की, उस सरकार के नाक के नीचे ये भ्रष्ट अधिकारी करते रहे, और आज उसी प्रकार बादस्तूर वही चीज शुरुआत कर दी गई है। दोबारा ऐसे जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उनकी नाक के नीचे भी ईपीएफ का घोटाला चरम सीमा पर चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारों से कि जो ईपीएफ का पैसा एक सफाई कर्मचारी अपनी सैलरी से कटवाता है, जिस पैसे से वो अपने महीने भर का आटा कम से कम अपने बच्चों को दे सकता था, उस पैसे का हिसाब किताब क्यों नहीं, आज तक उसका लेखा जोखा क्यों नहीं दिया गया। लेकिन सफाई कर्मचारी जो हमारे साथी हैं, मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं केवल और केवल यह जातिगत भेदभाव है जो हमारे लोगों को सहना पड़ रहा है। यह जातिगत भेदभाव के तहत ही हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। और अपने तमाम सफाई कर्मचारी साथियों से भी अपील करना चाहूंगा कि जितना हो सके बामसेब के साथ जुड़ें, क्योंकि एकमात्र विकल्प आज की डेट में बामसेब है, जो आपके अधिकार और आपके मूल अधिकार आपको दिला सकता है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद माननीय दीपक पिहाल साहब। साथियों, अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करते हैं माननीय कौशिक कुमार मंडल।